हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है एक हवेली की जिसमें पिछले 18 साल से एक बुरी आत्मा कैद है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। वैसे तो वो गांव शहर से काफ़ी दूर अकेले में है। वो गांव छोटा सा गांव है और उस गांव के थोड़ा बाहर एक शमशान है और शमशान के पास एक बहुत बड़ी हवेली है। मगर हवेली पिछले 18 सालों से बंद है क्योंकि ये उस गांव के बूढ़े कह रहे थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है और उसकी वजह से उस हवेली के आसपास ना कोई जानवर दिखता है, ना आज तक किसी ने उस हवेली के आसपास के पेड़ों पर कोई पंछी देखा है। ये कहानी ऐसे ही इस गांव में सब जगह सबको मालूम है। मगर इसी एक दिन उस गांव में एक उत्तम नाम का लड़का आता है, जो गांव का ही लड़का है मगर वो शहर में कुछ सालों से पढ़ाई करने चला गया था। और जैसे वो बहुत सालों बाद गांव में आया तो पूरा गांव घूम रहा था, तभी उसकी नज़र हवेली की तरफ गई। तभी उसने बुज़ुर्गों से पूछा कि ये हवेली बंद क्यों पड़ी है। तब बुज़ुर्गों ने सारा किस्सा उसको बताया कि यह हवेली भूतिया हवेली है। ये सुनते ही उत्तम थोड़ा मन ही मन मुस्कराया, क्योंकि उत्तम को थोड़ा सा काला जादू और वो कुतंत्र मंत्र आता था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस हवेली में एक रात गुजार लूँगा। तो उसने अपने घर जाकर ये सब बताया और घर वालों ने भी वही कहानी उसको बताई। तब घर वाले काफ़ी डर गए कि उत्तम को बोलने लगे कि तुम मत जाना वहाँ पर बहुत भूत है और बहुत खतरा है। फिर भी उत्तम नहीं माना और उसने उस रात रह गुजरने के लिए घर से कुछ सामान लेकर एक थैला में भरकर उस हवेली की तरफ शाम को चला गया। जैसे वो हवेली के आसपास चला गया, उसके हवेली के गेट के सामने गया, तभी एक बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा था, कम से कम उसकी उम्र 100 साल होगी, और लाठी टेकते टेकते वहाँ पर आया और उसने उत्तम से पूछा कि कौन हो तुम। तभी उत्तम ने भी उससे जवाब में कहा कि पहले बताओ तुम कौन हो। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं यही पास वाली झोपड़ी में रहता हूँ। तब उत्तम ने उससे कहा कि मैं आज रात इस हवेली में गुजारने वाला हूँ। सुना है इस हवेली में भूत रहता है। तब उस बूढ़े बाबा ने उससे कहा कि हाँ, यहाँ पर बहुत खतरनाक भूत रहता है, तुम भी यहाँ से लौट जाओ नहीं तो मौत के घाट उतर जाओगे। तब उत्तम डरा नहीं और मुस्कुराया उस दादाजी से बोला कि आप जाओ यहाँ से, मैं उस हवेली में रात गुजार कर सुबह आपसे मिलता हूँ। और जैसे ही उत्तम उस हवेली के गेट के थोड़ा 2 कदम आगे चला, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ा बाबा वहाँ से गायब हुआ था। ये देखकर उत्तम के मन में थोड़ी सी घबराहट हुई और उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उत्तम उस हवेली के अंदर जाने के लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने हवेली का लॉक तोड़ा और उस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद रात होने ही वाली थी, तो उसने अपने सोने के लिए जगह ढूंढी और हवेली की तरफ हर जगह हर कोने में वो घूमने लगा। घूमने के बाद उसने अपने थैले में शराब की बोतल भी लाई थी। वो वहाँ पर बैठकर शराब पीने लगा। जैसे ही रात के 2 बजे वो शराब पी के वहाँ से उठ रहा था, तभी उसकी नज़र गई कि उस महल में से एक टेबल आगे पीछे खिसक रहा है और एक कुर्सी भी अपने आप हिल रही है। ये देखकर उत्तम के मन में थोड़ा डर महसूस होने लगा। फिर भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो फिर से सोने के लिए चला गया। और जैसे ही वो सोने के लिए चला गया तो वहाँ से एक बेड के ऊपर से एक चद्दर आकर उत्तम के सिर पर गिर गई। तो उसने वो चद्दर निकाल के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उस हवेली का एक टेबल हवा में उठकर गोल गोल घूमने लगा। ये देखकर उत्तम जोर से चिल्लाने लगा कि कौन हो तुम, जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। ये कहते ही वहाँ पर एक काली परछाई, उसकी लाल आंखें और वो हवा में उड़ती हुई उत्तम के सामने आकर खड़ी रह गई और उत्तम से पूछने लगी कौन हो तुम। तभी उत्तम ने वही जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो। तब उस आत्मा ने कहा कि मैं यहाँ पर 18 साल से फंसी हुई हूँ और मुझे यहाँ के एक मालिक ने मेरे का खून किया था और मुझे पिछले गार्डन में दफना दिया था और तब से मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो उत्तम उसको उससे डरा नहीं और उसका सवाल करने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों फंसे हो, यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। तब उसने कहा कि मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं और मैं आज तुम्हें भी यहाँ मार दूँगा और यहाँ जो भी कोई आता है मैं सबको मार देता हूँ। यह सुनकर उत्तम ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार देना मगर तुम पहले अपने असली रूप में आ जाओ। ये सुनते ही वो भूत बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक आखिरी इच्छा भी पूरी कर लेता हूँ। उसके बाद वो आत्मा अपने असली रूप में आ गई। वो एक बूढ़ा आदमी था और उसकी आंखें लाल, उसके बाल झड़े हुए
और उसकी त्वचा पूरी गिलगिली हो गई थी और वो जैसे लग रहा था कि काफ़ी सालों से भूखा है। उसके पूरी हड्डियाँ दिख रही थी। ये देखते ही उत्तम ने अपने जेब से कुछ भभूत निकाला और उस आत्मा जो दिख रहे थे उस पर डाल दिया। जैसे ही डाल दिया तो आत्मा वहीं पर जलने लगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से जलने की लपटें उठने लगी, इतनी ज़ोर से जलने की वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ बचाओ। और थोड़ी देर बाद वहाँ से वो आत्मा गायब हो गई। वो गायब होने के बाद उत्तम ने थोड़ा वहाँ पर कुछ पूजा और पाठ हवन किया। हवन करने के बाद वो हवन कम से कम 2 घंटे तक चला। उसके बाद उस पूरे महल में से नेगेटिविटी गायब हो गई और उसके बाद उत्तम वहीं पर रात भर सोया रहा और सुबह उठा। सुबह उठने के बाद उसने देखा तो हवेली में हर जगह से रोशनी आ रही थी और हवेली में पूरी पॉजिटिविटी फैली हुई थी। उसके बाद उत्तम वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उत्तम के माता पिता भी गेट के बाहर ही खड़े थे और उत्तम की राह देख रहे थे। उत्तम को देखकर सब खुश हो गए। फिर उत्तम ने उन्हें सारी हकीकत बताई। हकीकत बताने के बाद उत्तम ने कहा कि अब यह हवेली में कोई भूत नहीं रहता, यहाँ आप आकर रह सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर लोग बहुत खुश हो गए और उसके बाद उस हवेली में कोई भूत बाधा हुई नहीं और वो वहाँ पर अब लोग रहते हैं। ये कहानी ऐसी मेरे दोस्त ने मेरे को बताई थी। ये कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।